नीतीश कुमार जी हमें छोड़कर चले गए। नीतीश कुमार का यू टर्न, बिहार में लालू रिटर्न्स। सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। ये पलटू राम जी पलट रहे हैं। मेरी शुभकामना है पलटू राम जी के लिए। पीएम बनने की चाह, इसीलिए महागठबंधन की राह। लोग हल्ला है कि ये प्राइम मिनिस्टर के दौड़ में आगे आ रहे हैं, इसीलिए अब नरेंद्र मोदी के साथ रह करके हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। नीतीश के आगे ऑपरेशन लोटस नाकाम। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा। बिहार में बहार, अब महागठबंधन सरकार। तो बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हो चुका है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल के सामने नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल के सामने 164 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। और वहीं नीतीश कुमार कल शपथ भी लेंगे। कल दोपहर 2 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बिहार में अब महागठबंधन की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार ने राज्यपाल के सामने दावा भी पेश कर दिया है। और अब आपको बता दें कि 7 सियासी दलों के गठबंधन की सरकार में अब कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। 164 विधायकों के समर्थन का इसमें दावा भी किया गया है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस, इन तीनों के ही विधायक सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल होंगे। हालांकि क्या प्रारूप होगा, क्या स्वरूप होगा और क्या कल ही सभी मंत्री अपनी शपथ ग्रहण कर लेंगे, ये अभी सवाल है। क्योंकि जिस तरह से न्योता मिला है, निमंत्रण मिला है सरकार बनाने का, अब उसके बाद ये ज़रूरी हो जाता है कि बैठकों का दौर चलेगा। काफ़ी हद तक तो बातें पहले कर ली गई होंगी, लिस्ट फाइनल हो गई होगी, लेकिन फिर भी उसको फाइनल टच देने की कोशिश ज़रूर होगी। और बिहार के सियासी हलचल के बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें। नीतीश कुमार के विश्वासघात को लेकर बीजेपी कल सुबह 11 बजे महाधरना देगी। महाधरना का यह कार्यक्रम बीजेपी ऑफिस के पास होगा, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। 11 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में बीजेपी महाधरना देगी और 12 अगस्त को प्रखंड स्तर पर बीजेपी महाधरना प्रदर्शन के जरिए जोरदार विरोध भी जताएगी। और साफ तौर पर बीजेपी की भूमिका बदल गई है। आज तक सरकार में थी बीजेपी, एनडीए की सरकार में थी बिहार में, लेकिन अब बीजेपी विपक्ष में आ चुकी है और विपक्ष की जो भूमिका होती है विरोध करने की, प्रदर्शन करने की, अब उसी एकजुटता के जरिए बिहार में बीजेपी के तमाम दिग्गजों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कल का जो धरना होगा वो बीजेपी के पटना मुख्यालय पर होगा और उसके बाद फिर 2 दिन और आगे 11 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर बीजेपी का महाधरना होगा और दूसरी ओर 12 अगस्त को बात की जाए तो प्रखंड स्तर पर जोरदार प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए और इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार बनाने के लिए 7 पार्टियां एक साथ आई हैं। 164 विधायक हमारे साथ हैं। बीजेपी को लेकर पार्टी में नाराजगी थी। और आपको बता दें कि उन्होंने इसके साथ ये भी कहा है कि पार्टी में सभी लोगों की राय एनडीए से अलग होने की थी। समाज में विवाद पैदा करने की कोशिशें की जा रही थी। हमेशा ही की तरह जनता की सेवा भी हम हमेशा की तरह करते भी रहेंगे। एक साथ इनके पास 5 पार्टियों की मीटिंग, एक साथ सब लोग थे और जैसे ही हमने वहां त्याग पत्र दिया तो इनके यहाँ गए, सब लोगों ने एक साथ और उसके बाद फिर मांझी जी पहुंचे तो 7 पार्टियां एक साथ। आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 1 से 64 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ, तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट। और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया और हम लोग एक साथ मिल करके 7 पार्टियों में जो हम लोगों का महागठबंधन है
हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे और इसी सिलसिले में 7 पार्टी के सभी विधायक दल के जितने सब नेता हैं सब लोग मिल करके, हम तो चुपचाप थे, अब पार्टी के सब लोग धीरे धीरे कहने लगे और कह दिए, तब सब से बातचीत हो गई और हो गया कि भाई आपने कहा था कि भ्रष्टाचार से और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप है। का सवाल ही नहीं पैदा होता है, शुरू से कभी नहीं होने पाया। मनीष और समाज किसी तरह के भ्रष्टाचार को हम स्वीकार करते हैं, हर तरह से काम करते हैं, सब लोग मिल के अब हम लोग करते ही रहेंगे, कोई चिंता नहीं। और आगे क्या होगा, अब हम लोग सब एक साथ रहेंगे और दूसरे राज्यों में भी जो कुछ भी करना करते रहेंगे। और तेजस्वी यादव ने भी इस दौरान बीजेपी पर हमला बोला। नई सरकार का दावा पेश करने के बाद तेजस्वी यादव ने बोला कि जो भी जनता के साथ उसे जनता को स्वीकार करती है, यानी कि, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का क्या हुआ, चाचा भतीजे लड़े भी हैं लेकिन हम समाजवादी हैं, हर घर में झगड़ा होता है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। इधर देश में सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री सिर्फ नीतीश कुमार हैं, ये बात नीतीश कुमार के लिए कही गई है तेजस्वी यादव की तरफ से। वहीं ये भी कहा गया है तेजस्वी यादव ने कि बिहार में बीजेपी के साथ कोई नहीं है, बीजेपी सहयोगियों को तोड़ने की कोशिश करती रही है। बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा, बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है। और सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा, एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, और जो बिहार में हो रहा था वो किसी से छुपा है क्या? हर एक लोगों को पता है। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं।